डबल माइंड हुए, स्लोअर वन गेंद थी, फ्लिक करना चाहते लोग फुल टॉस को, लेकिन टाइम नहीं कर पाए और 1 रन लेग बाय का इशारा। रन संख्या 1 रन के साथ टोटल 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द 5th ओवर। द नेक्स्ट डिलीवरी टू ऋषभ, low full toss and got out, yes, in the form of leg before wicket. रिक द्वारा रिक प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित बोईसर जिमखाना में आयोजित किया गया। आरपीएल 2024 के स्पॉन्सर थे मोदी निर्माण और इस दौरान रियल एस्टेट के लोगों ने ही इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। क्या कहना चाहेंगे आरपीएल 2024 का जो आयोजन किया गया है, किस तरह आप इस पूरी टीम के साथ किस तरह वर्क कर रहे हैं इस मैच? सबसे पहले तो मैं आपको सबको वेलकम करना चाहूँगा, पूरी मीडिया टीम को। उसके बाद रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन ऑफ कांदिवली मुंबई, जिन्होंने ये आरपीएल का आयोजन किया है, रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन ऑफ कांदिवली प्रीमियर लीग। तो मैं हमारे रिक की तरफ से मैं जितने भी मेंबर्स हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। हमारे जो आरपीएल के स्पॉन्सर है, मेन स्पॉन्सर, जो पूरी हमारी जो इवेंट है उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दी है। ऐसे हमारे मोदी नवनिर्माण के श्री दिनेश भाई मोदी जी, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेके हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दे दी है, क्योंकि दिनेश भाई मोदी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस कांदिवली में आ रहे हैं और हमें बेहद खुशी है उनके साथ में काम करने में, और वो हमारे साथ में जुड़े हैं, हम भी उनके साथ में जुड़े रहेंगे, ऐसा हम लोग कमिटमेंट देते हैं उनको। आरपीएल 2024 सीज़न 12 रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन ऑफ कांदिवली ऐसे ये क्रिकेट इवेंट के अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, वैक्सीनेशन कैंप, काफ़ी CSR एक्टिविटी करती है। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप रिक के साथ जुड़िए और हमें एक मौका दीजिए कि हम भी ऐसे सोशल वर्क भी करते रहे, ऐसे इवेंट भी करते हैं लोगों के लिए, ताकि हम लोगों के साथ में जुड़े रहे और लोग हमारे साथ में जुड़े रहे। मैं फिर से एक बार पूरी रिक कमेटी को भी शुक्रिया करना चाहूँगा। मैं खुद इस रिक का सेक्रेटरी हितेश काकू, और मेरी ये जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी है कि इस टूर्नामेंट को, इस इवेंट को कितने अच्छे तरह पूरा किया जाए, मैं उसकी जवाबदारी लेके मैं मेरा पूरा फ़र्ज़ अदा करूँगा। और फिर से एक बार मैं मोदी जी, दिनेश भाई मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने पूरी इस इवेंट को स्पॉन्सरशिप दिया है। थैंक यू। ये जो हमारा एसोसिएशन, रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन ऑफ कांदिवली रिक मुंबई का आरपीएल 2024 सीज़न 12, हम लोग हर साल में जनवरी के मार्च के बीच में ये 2 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये इवेंट के पहले सभी प्लेयर्स जो खेलते हैं वो लगभग 1 से 1.5 महीना प्रैक्टिस करते हैं, मॉर्निंग सुबह 6:30 से लेके 9:30 तक। तो आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि रियल एस्टेट के बारे में इसका क्या है, इसके लिए बता रहा हूँ। तो ये गेम से हमारे काफ़ी ब्रोकरों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बनता है, एक दूसरे से एक ज़्यादा नज़दीक आते हैं, तो उस हिसाब से उसको बिजनेस में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। हम लोग ने तो सुना है कि ये सुबह मिलते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी एक्सचेंज करते हैं, क्लाइंट एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें भी वो लोग का ऑलरेडी 2-3 डील हो चुका है इसमें अंदर। तो ये एक स्पोर्ट्स के साथ में
काफ़ी रियल एस्टेट बिजनेस हमारे जो ब्रोकर्स भाई है, हमारे मेंबर्स है, उसको काफ़ी सपोर्ट अच्छा कर रहा है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये टूर्नामेंट का स्टार्टिंग 2009 से हुआ था, ये 12वां सीज़न है। एवरी ईयर हम लोग का ये सीज़न करने के पीछे मोटो रहता है कि एक हम लोग का जो एसोसिएशन में सबके कंपटीशन हेल्दी हुए, सबका एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छा हुए और एक दूसरे के साथ मित्रता अपनी जो भी है वो काफ़ी अच्छा तरह से रहे और बिज़नेस में भी इसका अपॉर्चुनिटी मिलता रहे। इसी वजह से और हम लोग ये आयोजन करते रहते हैं हर साल। तो किस तरह का रिस्पांस रहता है, लोग किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कितनी तैयारियां रहती हैं इस टूर्नामेंट के लिए, आपकी कितने दिनों से तैयारियां? इसके पीछे हमारी कमेटी करीबन लास्ट 1 महीने से ये तैयारी स्टार्ट कर देती है। हर बार इस मैच देखने के लिए काफ़ी स्पेक्टेटर्स आते हैं, यहाँ पे सभी की वाइफ आती है, सभी के फ्रेंड्स आते हैं, प्लस हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स डेवलपर्स हैं सभी लोग यहाँ पे आते हैं। और दूसरी यहाँ पे जितने भी स्पेक्टेटर्स आते हैं तो उसके लिए भी सब हम लोग आयोजन करते हैं एवरी ईयर। कोई भी सिंगल चीज़ भी यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोग बाकी नहीं रखते कि भाई स्पेक्टेटर्स के और खाली प्लेयर्स के लिए करते हैं। जो भी हम लोग करते हैं सभी सुविधा सभी के लिए हम लोग ऑलवेज करते हैं। माय नेम इज़ महक मोदी। जो रीक एसोसिएशन है कांदिवली का रियल एस्टेट का, वो लोग ने आरपीएल वो लोग का जो रखा है 2024, तो वी आर द मेन स्पॉन्सर्स। द होल इवेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय अस, मोदीज नव निर्माण लिमिटेड। तो पूरे इवेंट्स को आप स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, Yes. क्यों लगता था कि आपको इस तरह के स्पॉन्सर्स करना चाहिए? और रियल एस्टेट में भी इस तरह से मैच 12 साल हो चुके हैं, Yes. तो इस तरह से होना चाहिए। कितना पॉजिटिव थिंक रहता है जब आप इस बीच पर रहते हैं? स्पॉन्सर करने का रीज़न था कि लोगों से इंटरेक्शन बढ़े, द टाइप ऑफ वर्क जो हमारा आ रहा है और जो हिसाब से वी आर ग्रोइंग इन द फील्ड, तो हमको लगा कि वी शुड स्पॉन्सर एन इवेंट वेयर जो हमारे भाई बंद है जो रियल एस्टेट एजेंट्स है उनको वी शुड सपोर्ट देम। सो दैट इज़ वाई वी हैव स्पॉन्सर्ड द होल इवेंट। आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे इवेंट्स को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं और कितना आज फर्स्ट डे है मैच का, कितने एक्साइटेड है और क्यों लगा कि आपको इससे पूरा स्पॉन्सर्स करना चाहिए? क्यों इतने एक्साइटेड थे? The thing is, the idea behind this is that apart from the work that we do 24/7, I think recreation is also a very important part of everybody's lifestyle. तो हमारा जो एसोसिएशन है ये ऐसा कर रहा है। वी आर वेरी हैप्पी दैट दे आर डूइंग दिस सिंस द लास्ट 12 years एंड वी वांट देम टू कीप डूइंग इट एंड वी वांट टू हेल्प देम इन व्हाटएवर वे वी कैन। एंड ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहे तो एक क्या है, बहुत ही इनफॉर्मल वे ऑफ इंटरेक्शन हो जाता है सबके लिए। सो इट्स अ नाइस वे टू डू अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मल वेज दैट वी मीट, channel partner meets and all of that. So this is a very innovative idea that we thought that we should be part of, and the association was also very kind to accept it, and it is a good way that we are moving forward. तो इस मैच के पीछे पे खाली मैच की बातें होती हैं या फिर प्रॉपर्टी के लेकर भी? नहीं, इसमें नहीं होगी. It's a very informal way. Property discussions we'll keep it after this. Today and the next 2 days is only about pure enjoyment, have fun, play cricket, and do your best. And I hope the best team wins. तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है जो नियर बाय अगर यहाँ पर? So actually we are a developer based out of Kandivali. We have a lot of our projects in the vicinity, which is Borivali, Kandivali, Malad, and we are growing. So we are moving to areas north and south. So Goregaon is an area where we are coming up. We are coming up with many other projects as well. So details for the projects will be here, but predominantly we have 4 ongoing projects right now. 3 of them are in Borivali. One of it is coming up in Goregaon, Sundarnagar. It's a very nice area in. And that is what we've done with the team names. जो भी हमारे 4 अपकमिंग प्रोजेक्ट है, रश्मि सेलेस्टिया, रश्मि स्क्वायर, रश्मि वासुदेव एंड रश्मि सिग्नेचर, वो जो 4 प्रोजेक्ट्स हमारे ये साल में हमने शुरू किए हैं, जिसकी हमें ब्रांडिंग करनी है, जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन क्लाइंट्स तक पहुंचानी है, जिसको हमें एजेंट्स को भी एजुकेट करना है, वो टीम 4 जो प्रोजेक्ट्स है उस 4 नाम की हमने टीम्स ली है। तो दैट इज़ हाउ द एंटायर कॉन्सेप्ट इज़ कि हमने जो भी स्पॉन्सरशिप ली है उसमें एक तो रियल एस्टेट एजेंट्स जितने भी हैं उनका क्रिकेटिंग जो पैशन है 12 साल से जो वो लोग परस्यू कर रहे हैं, वो पैशन ऐसे का ऐसा रहे और अच्छे स्किल पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो। और दूसरे साइड पे फ्रॉम द बिल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसकी नॉलेज और उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रियल एस्टेट एजेंट्स तक पहुँचे, क्योंकि उनसे ही आगे क्लाइंट्स तक वो सब इन्फॉर्मेशन पास ऑन होने वाली है। तो प्रमोशनल के लिए, किसी भी अपने प्रोजेक्ट के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे वे देखें, लेकिन जिस तरह से आपने जो आज एक नया कॉन्सेप्ट किया है, तो क्या लगता है ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है और कितना लोग रियल एस्टेट पे जो लोग यहाँ पर हैं बीच में मैदान में कितना पॉजिटिव होता है, वो कितने एक्साइटेड होते हैं, कितना किस तरह देख पाते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तब आप एक सीपी मीट रखते हैं जहाँ पे आप एजेंट्स को, रियल एस्टेट एजेंट्स को इनवाइट करते हैं और उनको एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स ब्रीफ करते हैं। तो वो वेरी फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन टू द रियल एस्टेट एजेंट होता है। वहाँ पे ना 1-on-1 आपका इतना इंटरेक्शन का टाइम होता है, ना आपकी एक फ्रेंडशिप होती है,
यहाँ पे क्या है कि हम लोग 4 टीम ओनर्स हैं, हम लोग की 4 टीम है और सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हम लोग के साथ मैच खेल रहे हैं. सो दिस विल बी अ वेरी फ्रेंडली इंटरेक्शन. हम लोग सब 1-on-1 ऑल एजेंट्स को बाय नेम जानेंगे, वो हमको बाय नेम जानेंगे और 2 दिन हम लोग जो यहाँ पे मैच खेलेंगे वो वी आर गोइंग टू बी लाइक फ्रेंड्स, नॉट एन एजेंट बिल्डर रिलेशनशिप. इट्स गोइंग टू बी अ फ्रेंडली रिलेशनशिप. सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी मच मोर बेनिफिशियल टू देम एंड टू अस ऑल्सो. थैंक यू. देखो, हमारा यहाँ पे इंडिया में क्रिकेट को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं. ऐसे ही ये हमारे भाई है जो हमारे लिए मेहनत करते हैं. हम बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन हम एक इंडिविजुअल क्लाइंट तक हम पहुँच नहीं सकते. यही एक जरिया है जिससे हम पहुँचा जाए. तो हमने सोचा कि क्रिकेट को बहुत माना जाता है हमारे यहाँ पे. गली गली में लोग कोई भी एज में, चाहे छोटे हुए बड़े बूढ़े, सब लोग क्रिकेट खेलते हैं. और खेलने से ज़्यादा क्या है कि लोगों को इसमें देखने के लिए उत्साह ज़्यादा रहते हैं. तो हमने सोचा कि एक जरिया है कि हमारे भाई के लिए स्पॉन्सरशिप भी हो जाए. वो भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम भी उनके लिए क्यों अच्छा ना करें. इसलिए हमने सोचा कि भाई हम लोग को पूरा स्पॉन्सरशिप चाहिए A to Z. इन लोगों ने प्री इवेंट से लेके पोस्ट इवेंट तक, मैच के 2 दिन तक A to Z स्पॉन्सरशिप हम लोग ने की है. ये हमने की है हमारे भाइयों के लिए क्योंकि वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं. और हमें क्या है कि एक ब्रिज चाहिए. हम इंडिविजुअल क्लाइंट तक एक पहुंच नहीं सकते क्योंकि पहले क्या हम एक बिल्डिंग में 2 बिल्डिंग बना रहे थे, उसमें वॉल्यूम 50-100 फ्लैट्स के थे. अभी हमारे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहाँ पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट 1,500 फ्लैट्स है. तो हमें इनकी भी ज़रूरत है, इन्हें हमारी भी ज़रूरत है. तो हमने सोचा ये एक राइट जरिया है दोनों के बीच में कि विन विन सिचुएशन उनके लिए भी है और हमारे लिए. कोई भी शिक्षण नहीं दिया अब तक, तो ये बहुत ही बेहतरीन नाम जानना चाहूंगी और प्रदर्शन टीम वासुदेव का. Myself Jigar Shah and I am the one of the committee member. I am the joint secretary of the association and my firm name is RTM Properties. It's been well known in the Kandivali Mahavir Nagar. This RPL we are organizing every year and you may know that the cricket is the fever for India. So हमारी association में ये fever ही है and people are eagerly, all the members are waiting for this event to be happened. And this year one of the developers well known as Modi Nirman, who is a well known developer in the suburb and have organized the whole RPL for this 2024 Premier League. So I am just awaiting for this season and have just started today. So all the best to all the players. हमेशा रीक की ही जीत होती है and people thoroughly enjoy this event. Thank you. सबसे पहले मैं मोदी नवनिर्माण का थैंक्स करना चाहता हूँ कि उनके वजह से आज हम लोग ये टूर्नामेंट खेल पा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है. सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं. तो अभी आगे देखते क्या होता है. बस साल ख़त्म होते देखते नवंबर कभी आए, 2 महीने प्रैक्टिस होता है, फिर मार्च, जनवरी, मार्च, फरवरी में टूर्नामेंट के लिए राह देखते हैं कि एक साथ सब लोग मिल पाए और अच्छा सा बिजनेस कर पाए. वो हमारा मोटिव रहता है यहाँ पे खेलने का. और रिक का कैसा मोटिव होता है जब अपने क्लाइंट है उनको एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर पाए, उसके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? बेसिक तो डिजिटल मार्केटिंग पे हम लोग फोकस करते हैं और ज़्यादातर रेफरेंस बेस या जो कलीग्स रहते हैं उनके साथ ज़्यादा टच में रहते हैं. जैसे अच्छे डेवलपर रहते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, देखते हैं कि उनको रिटर्न्स भी अच्छा मिले और पोजीशन भी टाइम पे मिले. आज आप इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पहले तो मैं रिक एसोसिएशन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि रिक कमेटी के माध्यम से हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे टूर्नामेंट. ये टूर्नामेंट हम लोग RPL हर साल स्पॉन्सर कर रहे हैं और हर साल 52 प्लेयर्स 4 टीम यहाँ पे प्ले करती है पोइसर जिमखाना में. और एक मोटो ऐसा रहता है कि रिक थ्रू आउट द ईयर सोशली भी बहुत ही एक्टिव है. जैसे कि खाली ये एसोसिएशन बिजनेस रिलेटेड नहीं है, नेटवर्किंग के साथ में सोशल कोर्स जितने भी रहते हैं, जैसे कोविड लॉकडाउन आया था तभी वैक्सीनेशन कैंपेनिंग है, फिर बहुत सारे सोशल क्लोजेस जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है. ये सभी चीज़ के आयोजन रिक एसोसिएशन करती है और हर एक मेंबर को उससे जुड़ने का जो इम्पोर्टेंट मिल रहा है उसके लिए हम सभी मेंबर रिक के बहुत ही आभारी है. थैंक यू.